हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट के बारे में। फंडेड ट्रेडर बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फर्म है। एज़ पर रिव्यू, बहुत सारा मैंने लोगों का रिव्यू देखा अभी तक। हालांकि मैंने यूज़ तो नहीं किया है, मैंने अकाउंट परचेज़ किया है और जब मैं इसका पे आउट लूँगा तो मैं उसका प्रॉपर वीडियो डाल दूँगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो हम इसके रूल पे देखते हैं। पहले बात करते हैं अकाउंट साइज़ कौन कौन सा ऑफर करता है, ठीक है। फंडेड ट्रेडर मार्केट 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज और इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। 1 स्टेप में भी इनका 2 टाइप का अकाउंट है, नाइट्रो और नाइट्रो प्रो, ठीक है। 2 स्टेप में आपको 2 स्टेप स्पीड मिलेगा और 2 स्टेप स्टैंडर्ड मिलेगा, और इंस्टेंट में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, एक प्रो अकाउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 स्टेप इवोल्यूशन। 1 स्टेप इवोल्यूशन में नाइट्रो अकाउंट में क्या है, आपको 5K का अकाउंट $23 में मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट आपको 10% होगा, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, ओवरऑल जो मतलब आप मैक्स लॉस कर सकते हैं 6% कर सकते हैं, और डेली ड्रॉडाउन जो है 4% मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% है, और इसमें आपको कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इवेल्यूशन फेज और जो आपको फंडेड फेज मिलेगा, दोनों में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम जब आप नाइट्रो प्रो स्विच करते हैं, नाइट्रो प्रो का अकाउंट आपको $15 का मिलेगा। इसमें आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है 6% से घट करके 3% पे आ जाएगा, और जो डेली ड्रॉडाउन होगा 4% से घट के 2% हो जाएगा। यहाँ भी आपको इवोल्यूशन और फंडेड दोनों में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें नाइट्रो में आप जाइएगा, नाइट्रो थोड़ा कॉस्टली है, उसमें ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आपको 6% मैक्स ड्रॉडाउन मिलेगा, 4% दिन का मिलेगा, ठीक है। जब आप नाइट्रो प्रो स्विच करते हैं तो आपको 3% ओवरऑल मिलेगा, 2% एक दिन का मिलेगा, ठीक है। तो चलो 2 स्टेप इवोल्यूशन देखते हैं। टू स्टेप स्पीड में आपको 5K का अकाउंट $27 का मिलेगा। इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में 8%, फेज 2 में 5%, मैक्सिमम लॉस जो है, जैसे 1 स्टेप में 6% था, वहां आपको एक ही फेज था, इसलिए वहां आपको लॉस 6% मिल रहा था मैक्स। यहाँ आपको 8% मिलेगा ईच फेज, और 4% डेली मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% है, और इवोल्यूशन फेज और फंडेड अकाउंट दोनों में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 2 स्टेप स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। 2 स्टेप स्टैंडर्ड में आपको 5K का अकाउंट $38 का मिलेगा। उसके बाद आपको टारगेट फेज 1 में 10%, फेज 2 में 5%, और मैक्स ओवरऑल लॉस जो है 10% करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स लॉस जो है एक दिन का आप 4% कर सकते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% ये होगा। इवोल्यूशन आपको और फंडेड दोनों में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो इंस्टेंट फंडिंग देखते हैं इनका। इंस्टेंट फंडिंग, इंस्टेंट अकाउंट जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल में 5K का अकाउंट आपको $69 का मिलेगा। मैक्स आपको ओवरऑल लॉस जो मिलता है 5% मिलता है, और जो एक दिन में आप कर सकते हैं 3% कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम प्रो पे बात करते हैं, प्रो का अकाउंट आपको 5K का $49 में मिलेगा। आपको यहाँ पे 3% मैक्स ड्रॉडाउन होगा, यहाँ कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं होगा, बस आप 3% ओवरऑल लॉस कर सकते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 80% होगा, और यहाँ भी आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है। जब हम मिनिमम ट्रेडिंग डेज के बारे में बात करेंगे, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 स्टेप एवोल्यूशन प्लान्स में आपको मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब 1 स्टेप पे बात करते हैं, आप देखो, फॉर 1 स्टेप एवोल्यूशन प्रोग्राम ऑफर्ड वी 1 स्टेप नाइट्रो एंड 1 स्टेप नाइट्रो प्रो, देर इज नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एवोल्यूशन फेज, ठीक है। इवोल्यूशन फेज में आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर फॉर स्टिमुलेटेड फंडेड 1 स्टेप नाइट्रो, there is a minimum 5 trading days requirement to be eligible for payout, along with the minimum before split payout amount of 1% and 45% consistency। 1 स्टेप चैलेंज में आपको 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जो फंडेड अकाउंट जब आप विड्रॉल करोगे उससे पहले आपको 5 दिन मिनिमम होना चाहिए ट्रेड, और आपको 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना चाहिए, और उसके बाद 1% आप बनाओगे। सपोज आपके पास $10,000 का अकाउंट है, जब $10,000 का जब तक आप 1% नहीं बनाओगे, जो कि होता है $100 बनाओगे तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। अब ये देखो, प्लीज नोट, ओनली ट्रेडिंग डेज विल एटलीस्ट
0.5% प्रॉफिट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स द क्राइटेरिया। मैंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। 0.5% जिस दिन आपने बनाया, सपोज आपका अकाउंट $10,000 का है, आपने जिस दिन $50 बनाया उस दिन आपका वो ट्रेडिंग डेज काउंट होगा, ठीक है। अब देखो, टू स्टेप चैलेंज, टू स्टेप प्लान्स में क्या है, टू स्टेप प्रोग्राम्स ऑफर टू स्टेप स्पीड एंड स्टैंडर्ड। देयर इज नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज और रिक्वायरमेंट और इवोल्यूशन फेज। इवोल्यूशन फेज में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और लेकिन बस फंडेड अकाउंट में जब आप फंडेड अकाउंट हो जाएगा टू स्टेप इवोल्यूशन, देयर आर 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होगा, और वहां भी आपको 1% आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट स्प्लिट के लिए, तभी जाकर के आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। 0.5% जिस दिन बनेगा उसी दिन को वो काउंट किया जाएगा। इंस्टेंट फंडिंग प्लान्स में कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, ठीक है, इंस्टेंट प्रो प्लान में। लेकिन जब आप इंस्टेंट स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो वहां आपको 5 दिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, जैसे देखो इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी रूल सब इस पे अलग अलग है। आपको 1 स्टेप चैलेंज, ठीक है, 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज में अप्रोक्स 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन हुआ, समझो अगर आप $10,000 का अकाउंट है, आप एक दिन में अगर $100 प्रॉफिट करते हो, आपको दूसरे दिन भी $100 करना पड़ेगा, और उससे एक दिन और आप $10-15 के आसपास करेंगे तभी जाकर के प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आपका आप बस ये कैलकुलेट करो कि ओवरऑल एक दिन का प्रॉफिट 45% जो टोटल प्रॉफिट है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में बात करेंगे, इंस्टेंट फंडिंग में आपको 20% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। 20% हुआ मतलब समझो अगर आपने $1,000 प्रॉफिट करना शुरू किया तो आपको 1000 जैसा 5 दिन ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा, जिस दिन 1000 के आसपास प्रॉफिट हो। 1000 से ऊपर होगा तो फिर जो भी इतना भी ऊपर का बैलेंस होगा, ओवरऑल का मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंगल में ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं कंसिस्टेंसी स्कोर का आप इन्होंने भी वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ, बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो कंसिस्टेंसी स्कोर में मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। अब लॉट साइज लिमिट, देखो ऐसा तो कोई लॉट साइज लिमिट नहीं है, लेकिन आप 50 लॉट एक अगर पोजीशन में एक ही इस पे खोलोगे इंस्ट्रूमेंट पे तो आपका अकाउंट ये किया जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी, ये सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसी से जितने प्रॉब्लम होते हैं सारे अकाउंट ब्रीच यही सब स्ट्रेटेजी से करते हैं, ठीक है। अब देखो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस तो कराना ही नहीं है, मैनिपुलेट करना ही नहीं है कोई भी। अब देखो ग्रुप ट्रेड नहीं करना, अब एक ही आईपी से 10 अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, 2 अकाउंट में 3 अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, तो वो ऑलरेडी ब्रीच कर दिया जाएगा। अब पता चला एक फ्लैट में तुम भी रह रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी रह रहे हो, दोनों सेम अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, दोनों का अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, सेम आईपी एड्रेस से ट्रेड हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एचएफटी नहीं करना है, ठीक है। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। अब रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मतलब देखो अब न्यूज़ के टाइम में लोग क्या करते हैं, कोई बाय कर देता है कोई सेल कर देता है, ये नहीं करना है। कॉपी ट्रेड, देखो कॉपिंग ट्रेड अलाउ ही नहीं है, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग अलाउड नहीं है, अगर ऐसा कोई भी अकाउंट पाया जाएगा उसको एक ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और रूल हमने नहीं देखा है, वो है आई थिंक न्यूज़ ट्रेडिंग रूल। न्यूज़ ट्रेडिंग रूल मुझे दिखा भी नहीं है, चलो मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट, देखो मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट जो मैंने बोला आपको, देखो जब भी आप अकाउंट को 1% हिट करोगे आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 0.8 रहे, 0.9 रहे, तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। जब आप एक जैसे $10,000 का अकाउंट है, मैंने एग्जांपल भी दिया था $10,000 का, अगर आपने 1% प्रॉफिट किया जो कि $100 होता है, जब आप $100 हिट कर जाएंगे तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो विड्रॉल मेथड, आप राइस से कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आपको यूएसडीटी मिलेगा, ERC20 और TRC20 दोनों नेटवर्क मिलेंगे। आप या तो क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट विड्रॉल लो, या तो राइस में रजिस्टर करो, राइस से फिर अपना बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, यूएसडी में भी ले सकते हो, यूएसडीसी में भी ले सकते हो, ठीक है।
एक मैं न्यूज़ रूल क्लियर कर देता हूँ, फिर ऑलमोस्ट वीडियो एंड ही हो गया है। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम पे चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं वीडियो डाल दूँगा। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, देखो तीनों फेज़ है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, इंस्टेंट, तीनों में सेम रूल है, सेम सब कुछ है। बस थोड़ा-सा फ़र्क है, कंसिस्टेंसी स्कोर थोड़ा अलग है, ठीक है? वो इंस्टेंट फंडिंग आपको 20% मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी और सब में 45% मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें प्राइस पे डिफरेंट है, सब में प्राइस अलग है, प्रो में जाओगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा और कुछ जो टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसे मैक्स ड्रॉडाउन हो गया, मिनिमम ड्रॉडाउन होगा, बस ये चेंज होता है, ठीक है? बाकी और कुछ रूल देखते हैं, अगर कुछ रूल बच गया हो तो वो मैं देख के बता देता हूँ। स्टेप टू स्टेप, प्रॉफिट टारगेट नहीं है इसमें। जनरल ट्रेडिंग रूल देख लेता हूँ। न्यूज़ का मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा। डिस्कॉर्ड में मैं अपडेट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी ओवरऑल सारा रूल मैंने बता दिया, जो भी रूल है आप एक बार देख लेना अच्छे से, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। बाकी कोई भी इशू हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।